हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं, जो कि है व्यतिकरण। आज हम पढ़ेंगे व्यतिकरण क्या होता है, व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है, व्यतिकरण की शर्तें क्या हैं। सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में तैयार करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न 5 अंक 3 अंक 5 अंक का पूछा जा सकता है। या तो 3 अंक का पूछा जाएगा या 5 अंक का पूछा जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं व्यतिकरण। तो पहले हम व्यतिकरण को एक आसान भाषा में समझते हैं, फिर इसकी भाषा को परिभाषा को तैयार करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो मान लीजिए, चलिए एक बात करते हैं कि दो तरंगे हैं। ठीक है, क्या नाम लिख दिया हमने? दो तरंगे हैं। दो तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति और आयाम कैसे हैं? समान हैं। दो तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति और आयाम समान हैं। मान लेते हैं, देखिए कि जब ये तरंगें एक दिशा में एक साथ संचरित हो रही हैं, यानी किसी माध्यम में एक साथ संचरित हो रही हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको हम आवृत्ति बना लेते हैं। पूरी भाग आवृत्ति हो गया। इसको आयाम जानते हो, यहाँ पर एक बार उठेगा आयाम, जैसे हम सरंग बोलते हैं, और एक बार नीचे जाएगा तो फिर इसको बोलते हैं गर्त। तो एक किरण और मान लेते हैं, ये दूसरी किरण है। ये पहली किरण थी, ये दूसरी किरण। एक साथ क्या कर रही हैं जी? एक साथ इनकी आवृत्ति समान है, आयाम समान है, और एक साथ एक दिशा में संचरित हो रही हैं। तो ये चल रही हैं कि नहीं? चल रही हैं। अब क्या होंगी? जब ये दोनों किरणें क्या होगी, जब चलेंगी तो माध्यम के किसी एक बिंदु पर एक साथ क्या हो जाएगी? अध्यारोपित हो जाएंगी। क्या कहेंगी? मिल जाती हैं। वो अध्यारोपण की, इन तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को क्या कहा जाता है? व्यतिकरण कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब दो तरंगें, जब कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनकी आयाम समान या आवृत्ति समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, संचरित होती हैं, तो क्या करती हैं कि जो किसी एक बिंदु पर, यानी कोई बिंदु है, प्रकाश तरंगें किसी एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं? ये अध्यारोपित हो जाती हैं। और इनकी अध्यारोपित होने की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और फिर देखेंगे, जब ये चलती हैं तो किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है और किसी स्थान पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। जिन स्थानों पर अधिक होगी उसे संपोषी व्यतिकरण, जिन पर कम होगी उसे विनाशी व्यतिकरण। तो आइए हम समझते हैं सब दोनों भाषा को। तो भाषा को समझते हैं। तो हमने देखो, जो भाषा भी हाल पढ़ चुके, समझ चुके, तो वही लिखेंगे। तो कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनके आयाम समान हों, जब किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उनकी तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। वही बात कर रहे हैं कि किसी स्थान पर, कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम लगभग 0 होगी, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। तो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। आप अगर सिंपल सी परिभाषा लिखना चाहो तो क्या लोगे कि भाई यहाँ से कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें जिनके आयाम समान हो, किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, तो ये माध्यम के किसी एक बिंदु पर क्या हो जाती हैं? अध्यारोपित हो जाती हैं। तो अध्यारोपण की घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। इसमें फिर अगली बात बता रहे हैं भाई कि किसी स्थान पर उनकी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, किसी स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। तो उसी के आधार पर प्रकाश के व्यतिकरण को दो भागों में बांटा गया है। तो हम फिर क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण के प्रकार। तो व्यतिकरण को तरंगों की कला के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहले पढ़ा कि व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगें समान कला में मिलती हैं, अर्थात प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ चुके हैं कि किसका? संपोषी व्यतिकरण का उदाहरण है। जब ये तरंगें चल रही हैं तो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तो यहाँ पर बनने वाले व्यतिकरण की तीव्रता, यानी जो तरंगों की तीव्रता क्या होगी? अधिकतम होगी। तो यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होंगी। और फिर इसका उल्टा हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण होता क्या है कि व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात तरंगों की तरंग की तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है, उन बिंदुओं पर हुई व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि व्यतिकरण कैसे विपरीत कला में मिलती हूँ। जैसे यहाँ पर तरंगें चल रही हूँ, दो आवृत्ति, एक तरंग कैसे चल रही हो? ऐसी चल रही हो, ठीक है, ऐसी घूम के चल रही हो, और दूसरी तरंग कैसी जा रही हो? इस प्रकार से घूम के जा रही हो।
तो ये दोनों जब काके एक विपरीत कला में एक विपरीत बिंदु पर मिलती हैं तो यहाँ पर इनकी प्रकाश की इनकी तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। और ये यहाँ पर इसी को क्या बोलेंगे, हम विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। और ये एक साथ चलेंगे, ये विपरीत दिशा में चलेंगे, विपरीत बिंदु पर मिलेंगे तो ये विनाशी व्यतिकरण, और एक समान बिंदु पर मिलेगी संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। तो ये हो जाएगा व्यतिकरण हो जाता है। फिर देखिए इतनी बात के लिए संपोषी व्यतिकरण समझ गए, विनाशी व्यतिकरण समझ गए। अब पेपर में एक प्रश्न बन जाता है कि इनकी शर्तें क्या होती हैं। तो शर्तें यहाँ पर देखोगे कि दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, अर्थात दोनों तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। फिर क्या है दूसरी, दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए। तीसरा बात करते हैं, अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। और अगला होगा, अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होना चाहिए। तो पेपर में इतनी आप पेपर में लिखने क्या है कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश के व्यतिकरण के प्रकार लिखिए, तब उसकी शर्तें, तो आप इन सबको पेपर में लिख सकोगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।